discussing about the diversity and teaching for diversity. We are talking about the forms of diversity. We have talked about the religion as the last form. We have discussed already. Now, here living in Jharkhand, we should discuss about the tribalism as a diversity, as a factor of diversity. So this form of diversity is very much affecting in our national demography also. The population of the tribals is now 8.6% of the total population and 104 million around, and we can imagine that this population is bigger than the population of Italy, Germany and France, and so many small countries are there which are even smaller than our indigenous people we have. तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल पीपल को की संस्कृति को हमने अपने में भारत देश ने अपनाया हुआ है, और इस भारतीय संस्कृति में वो ट्राइबल कल्चर इतने बड़े पैमाने पे समाहित है। तो हम लोग ट्राइबलिज्म को इस रूप में देखें कि जब हम लोग बात करते हैं कि डाइवर्सिटी के कौन से फॉर्म की बात करें, तो अब हम लोग इंटर डाइवर्सिटी और इंट्रा डाइवर्सिटी को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जब ट्राइबल को हम लोग बात करें दूसरे कल्चर के साथ, जो नेशनल कल्चर की बात करें, नेशनल आइडेंटिटी की बात करें, तो हम लोग बिटवीन कल्चर में ट्राइबल कल्चर, नॉन ट्राइबल कल्चर को लेके आते हैं। लेकिन अगर विद इन ट्राइबल हम लोग विद इन कम्युनिटी बात करें, तो इंट्रा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सरना पीपल हैं, जो हमारे कल्चरल ट्राइबल कल्चर के में, वो एक अलग तरह से इंट्रा डाइवर्सिटी के फॉर्म के रूप में हम उन्हें समझ सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर बात कर सकते हैं मुंडा पीपल, उरांव पीपल, जो झारखंड में जो ट्राइबल जनजाति को हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इंट्रा डिफरेंसेज, इंट्रा डाइवर्सिटीज़ को हम लोग इस तरह से डिवाइड करके इनका एग्जाम्पल देकर हम लोग ये देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी के इस फॉर्म को भी ट्राइबल कल्चर के माध्यम से समझा जा सकता है। तो जब बिटवीन द मेजर कल्चर, डोमिनेंट कल्चर की बात करें, तो ये इंटर कल्चरल डाइवर्सिटी होगी। और अगर विद इन कम्युनिटी, विद इन किसी कल्चर, किसी एक कल्चर को लेके विद इन दैट वी आर सर्चिंग अबाउट द डिफरेंसेस डाइवर्सिटी, देन इट इज इंट्रा डाइवर्सिटी। तो इंट्रा ग्रुप डाइवर्सिटी भी हम लोग समझ गए। और इस तरह से एक क्लासरूम में भी इंटर ग्रुप डाइवर्सिटी, इंट्रा ग्रुप डाइवर्सिटी होता है। और आप इंटर ग्रुप डाइवर्सिटी में ट्राइबल, नॉन ट्राइबल के डिवीजन को ही अगर टीचर की ओर समझे और इंट्रा ट्राइबल डिवीजन को, इंट्रा ग्रुप डाइवर्सिटी को नहीं समझेगा, तो भी हो सकता है कि वो सारे जो प्रॉब्लम है, जो इंक्लूड करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के उस जिस संदर्भ की हम लोग आगे बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश भी अगर वो करे, तो भी वो शायद इनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप डाइवर्सिटी को नहीं समझ पा रहा है। तो क्योंकि उनके अलग डिमांड्स हो सकते हैं, उनके अपने एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं क्लासरूम से, और उनके लर्निंग बैरियर्स हो सकते हैं जिनको ओवरकम करने के लिए इस इंट्रा ग्रुप डाइवर्सिटी को भी देखना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंट aspects of diversity in tribalism, in tribals, and tribalism as one of the form of diversity can be tackled in the classroom. Then अब हम लोग बात करें लोकेलिटी की, तो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल, और फिर लोकल लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे कि सबके अलग अलग कल्चर होते हैं और सबका अलग अलग
जो तरीका होता है, जिस तरह से उनका अपना रीति रिवाज है, अपने जो बिलीफ्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोकल रूप में भी प्रभावित करते हैं। तो रिमोट एरियाज जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से अभी दूर हैं, वो भी एक कल्चर का पैमाना बन गया है। तो जाहिर है उनका कल्चर अभी आज के स्मार्टफोन वाले लोगों के कल्चर से उसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी फैक्टर है कल्चरल, अगर फैक्टर की बात करें तो इस तरह से ये सारी चीजें लोकल को भी एक तरह से डाइवर्सिटी का एक माध्यम बनाती हैं। और फिर हम लोग एक बड़ा संदर्भ लेते हैं जब, तो जो स्पेशल एबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं, जिनको अभी वेरिएबल एबिलिटी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्हें भी कोई अक्षम न मानकर और इस तरह की बातों को एकदम डिनाई करते हुए हम लोग उन्हें सिर्फ वेरिएबल एबिलिटी वाले बात करते हैं कि वो सिर्फ हमसे भिन्न है। और वेरिएबल एबिलिटी वाले जो ग्रुप हैं उनको उनकी उस एबिलिटी को पहचान कर उस क्षेत्र में जिनमें उनमें थोड़ी सी कमी है या फिर जिसको वो अचीव करने में उस क्षेत्र में स्ट्रगल करते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वेरिएबल एबिलिटी ग्रुप भी क्लास में अगर हो तो हमारे टीचर के रूप में पढ़ाने का तरीका, शिक्षण का तरीका बदल जाएगा, जिससे वेरिएबल एबिलिटी वाले ग्रुप को भी हम लोग टैकल कर सके। उनको उनके लिए अलग तरह से हम लोग रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे वो समझें। अगर मेंटल जो कमी है उस तरह से बात आती है, या फिर जो फिजिकल एबिलिटी है उसमें कुछ कमी है, वेरिएबल एबिलिटी वाली बात है, तो फिजिकल मेंटल को पहचानते हुए हमको उस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि हम लोग उनकी उस कमी को उनके लर्निंग में बैरियर न बनने दें। तो शिक्षक का एक कर्तव्य हो जाता है, जैसे चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकते हैं आप देखकर। अगर एक मोड में आप ऑडियो मोड में बोल रहे हो केवल सुनने के लिए, तो जाहिर है कि वीडियो मोड में भी ज़रूरत होगी अगर क्लासरूम में कोई है इस तरह से कि वो देख नहीं सकते। तो इस तरह ऐसी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन सब चीज़ों से या इन सारी जो डाइवर्सिटी के फैक्टर से हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के गोल को जो बात करते हैं, स्पेशली एबल्ड या वेरिएबल एबिलिटीज वाले चाइल्ड की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उनको भी हम अपने क्लासरूम में पर्याप्त स्थान दे सकते हैं। फिर हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि कल्चर्ड अनकल्चर्ड में फूड एंड ड्रेस हैबिट को लेकर अगर बात करें, तो फूड एंड ड्रेस हैबिट में जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो कहीं से भी हमारे लर्निंग के जोन को अनकम्फर्टेबल न बनाए, इसकी हमें टीचर के रूप में इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये शिक्षक भी देखता है कि कहीं से भी ये फूड एंड ड्रेस हैबिट डिफरेंसेस ना क्रिएट करें, और हम लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडर्निटी की या फिर आधुनिकता की। तो आधुनिकता और फैशन के जो पैमाने हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, और जिस आधार पर कुछ लोग आगे बढ़े हुए नज़र आते हैं, तो उस मॉडर्निटी में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम अपने इस दौड़ में, मॉडर्न होने की दौड़ में जो पिछड़ गए हैं, उनका अगर कोई दोष नहीं है इस मामले में, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये डिफरेंसेस आए हैं, तो कहीं उसके चलते वो सप्रेस ना हो, डिप्राइव्ड ना हो, और किसी भी जो गेन है, कोई भी जो उपलब्धि है, उससे वो उनको कोई दिक्कत ना हो रहा हो, या फिर हम जो क्लास में जो देना चाह रहे हो, जो अधिगम उन्हें प्राप्त होना चाहिए, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो उनके साथ भी प्राप्त कर सके। तो कंफर्टेबल ऑफ जोन ऑफ लर्निंग का निर्माण करना टीचिंग फॉर डाइवर्सिटी का उद्देश्य है, और हर फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा, सबकी ज़रूरतें समझनी होगी, और हमको एक क्लासरूम में एक कल्चरल ब्रिज का निर्माण करना पड़ेगा।
वो सांस्कृतिक पुल, वो सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ने वाला जो माध्यम बन सकता है, वो सपोर्टिव क्लासरूम का निर्माण करना पड़ेगा। इसमें टीचर को अपने सारे स्टूडेंट्स का सहयोग लेकर उस तरह के कल्चरल ब्रिज का निर्माण करना होता है और कल्चरल सेंसिटिव पेडागोजी को अहमियत देने की बात होती है। तो ऐसी बातों का स्थान जो टीचिंग फॉर डाइवर्सिटी है उसमें दिया गया है। तो इससे आगे भी हम लोग जो भी डिस्कशन है इसको जारी रखते हैं और अभी फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी को हम लोग इस वीडियो में इसी पर ख़त्म करते हैं और इसके आगे दूसरे इसी से जुड़े हुए संदर्भ को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं।